नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक जानी मानी बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री के विषय में, जिन्होंने हर तरह के किरदार निभाए और तेलुगु फिल्म्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी साबित हुई थी। इनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। यहाँ बात कर रहे हैं रति अग्निहोत्री की। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपके हाथों को या आपकी उंगलियों को बहुत हल्का सा कष्ट होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो कृपया करके इतना छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं आपको इसके विषय में बताना। लेकिन पहले आपको एक छोटा सा वादा करना होगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये हम अपने नहीं बल्कि आपके ही भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप पूरी कहानी और पूरी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, और अधूरा सच पूरे झूठ से भी बुरा प्रभाव डालता है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। तो करियर के पीक पर इन्होंने शादी कर ली थी, और लेकिन पति से इन्होंने 30 साल तक जुल्म सहे थे, और फिर इन्होंने जाकर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। रति अग्निहोत्री बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं, और उन्होंने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। रति को लोग स्वर्ग से उतरी अप्सरा कहा करते थे। बेपनाह हुस्न की मलिका रति की एक्टिंग के भी लोग दीवाने हुआ करते थे। रति ने फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में अपना डेब्यू पेश किया था। कमल हासन संग उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी के साथ रति भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। हालांकि बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर वाली इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफ़ी कांटों भरी रही है। उनकी शादी उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ की वजह बनी थी। और आइए आपको इनसे जुड़े कड़वे सच से रूबरू कराते हैं। 10 दिसंबर 1960 को एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी रति अग्निहोत्री ने 10 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया था। जब रति 16 साल की हुई तो तमिल फिल्म निर्देशक भारती राजा की नज़र उन पर पड़ी, और उन्होंने उन्हें पुथिया वार पुगल ऑफर कर दी। रति के पिता से इजाज़त मिलने के बाद निर्देशक भारती राजा ने रति के साथ उनकी पहली फिल्म की शूटिंग की, और पंजाबी होने के बावजूद अपने प्रदर्शन के लिए काफ़ी तारीफ मिली। कुछ शानदार तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्में करने के बाद रति ने 1981 में एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बना ली। अपने करियर के 4 दशकों से ज़्यादा समय में रति ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था, और 80 के दशक के मिड तक रति अग्निहोत्री हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। हालांकि जब रति अपने करियर के पीक पर थी, तब एक इवेंट में उनकी मुलाकात मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन और वास्तुकार अनिल विरवानी से हुई, और तब से चीज़ें बदल गई। हालांकि उनके माता पिता अनिल के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन रति ने आगे बढ़कर कुछ समय के लिए उन्हें डेट किया। रति और अनिल ने 9 फरवरी 1985 को शादी कर ली, और तब से कुछ साल बाद रति ने अपने परिवार के लिए अपने करियर से ब्रेक ले लिया था। 25 साल की रति अग्निहोत्री को तब जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी की है वो उनके लिए जल्लाद बन जाएगा। रति के माता पिता के लिए अनिल उनकी बेटी के लिए एक आदर्श साथी नहीं थे, और जल्द ही वे वही साबित हुए। अपनी शादी के पहले साल में ही रति को अपने पति की असलियत पता चल गई थी। अनिल ने एक्ट्रेस को खूब पीटना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, चीज़ें और ख़राब होती गई। एक इंटरव्यू में रति ने खुलासा किया था कि अनिल उन्हें पीटते थे, और वे खुद को उनसे बचाने के लिए घर के चारों ओर भागती रहती थी। 1986 में रति अग्निहोत्री और अनिल विरवानी ने बेटे का वेलकम किया, लेकिन बच्चे के आने के बाद भी रति और अनिल के बीच का रिश्ता नहीं सुधरा, और 30 सालों तक रति को घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा था। रति अग्निहोत्री काफ़ी दर्दनाक जिंदगी जी रही थी, लेकिन वह हमेशा दुनिया के सामने मुस्कुराती रहती थी और कहती थी कि उनके पति अनिल विरवानी और बेटे तनुज विरवानी के साथ उनका एक खुशहाल परिवार है। लेकिन आखिरकार 2015 में उन्होंने अपनी बर्बाद हुई शादी के टूटे हुए टुकड़ों को अब और नहीं संभालने का फैसला किया और अपने घर से बाहर चली गई। और ये 7 मार्च 2015 की बात है, जब एक्ट्रेस के बेटे तनुज एक फिल्म की शूटिंग के लिए पुणे में थे और अनिल के गुस्से के कारण उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा था। आप सभी का